नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो एसबीआई ने शुरू की है नई सुविधा। अब ग्राहकों को आसानी से घर बैठे मिलेगा बैंक गारंटी। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने हाल में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सर्विस को शुरू करने का ऐलान किया है। इसका फायदा बैंक के साथ साथ उन ग्राहकों को भी होगा जो कारोबार इत्यादि के लिए बैंक गारंटी का इस्तेमाल करते हैं। वही मौजूदा वक्त में बैंकों को यहाँ पर बड़े पैमाने पर फिजिकल यानी स्टाम्प पेपर पर बैंक गारंटी जारी करनी पड़ती है, जिस पर सिग्नेचर की जरूरत होती है। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का दावा है कि ई बैंक गारंटी सर्विस से फाइनेंस इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव जो है वो आएगा। वही बैंक अब एनईएसएल की डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर डीडी है उसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के माध्यम से यहाँ पर ई बैंक गारंटी जारी करने के प्रोसीजर को यहाँ पर आसान बना पाएगा। वह इसमें ई स्टाम्प और ई साइन फीचर भी यहाँ पर शामिल होंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो लोन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, नए साल में झटका। 8 बैंकों के कर्ज हुए हैं महंगे। फरवरी में एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ने की है संभावना। नए साल में सरकारी आंकड़े भले ही यहाँ पर खुदरा महंगाई यहाँ पर सरकारी आंकड़ों में कम हुई हो, लेकिन लोन लेने वालों के लिए बुरा अनुभव यहाँ पर रहा है। जनवरी में अब तक के 14 दिनों में 8 बैंकों ने कर्ज जो है महंगा कर दिया है। इसे सभी तरह के कर्ज की ब्याज दरें ज्यादा हो गई है। इसी के साथ फरवरी में एक बार फिर से लोगों को झटका लग सकता है, क्योंकि आरबीआई जो है वो रेपो दर में एक बार फिर वृद्धि कर सकता है। वही बड़े यहाँ पर सरकारी बैंक के अधिकारी ने यहाँ पर बताया है कि दिसंबर में रेपो रेट में 0.35% बढ़ोतरी की गई थी और उससे 6.25% के ऊपर ये पहुंच गई थी। उस समय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई थी। अब यहाँ पर उसी आधार पर ब्याज दरें बढ़ रही है, जिसमें कर्ज और जमा दोनों दो दरें है वो बढ़ी है। हालांकि फरवरी में 0.25% से यहाँ पर दरों को बढ़ने की जो उम्मीद है वो जताई गई है और इस आधार पर ही बैंक एक बार और कर्ज महंगा यहाँ पर कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना रूस। दिसंबर में रोजाना 10 लाख बैरल कच्चे तेल की हुई है सप्लाई। भारत द्वारा रूस के किए जाने वाले कच्चे तेल के आयात का दिसंबर 2022 में जो रिकॉर्ड स्तर है वो बढ़ गया है। अब 10 लाख बैरल प्रतिदिन यहाँ पर पहुंच गया है। वह ऊर्जा की खेप पर निगाह रखने वाली जो यहाँ पर वाटर टैक्स है उसके आंकड़ों में ये जानकारी यहाँ पर मिली है। ये लगातार तीसरा महीना है जब भारत के लिए रूस सबसे बड़ा सप्लायर यहाँ पर बना हुआ है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत द्वारा रूस से आयात होने वाला कच्चा तेल 10 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा रहा है। वह 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में भारत में कुल कच्चा तेल आयात जो है वो 0.2% यहाँ पर रूस का योगदान था। वह दिसंबर में उसने यहाँ पर भारत में रोजाना 11.9 लाख बैरल कच्चा तेल की सप्लाई की है। इससे पहले नवंबर में रूस से यहाँ पर भारत का आयात जो है 9,09,403 बैरल था। बात करते हैं अगली खबर की। तो टैक्स फ्री हुई है सैलरी। इनकम टैक्स लिमिट 2.5 लाख नहीं अब 3 लाख होगी। अब तक का सबसे बड़ा मिलेगा फायदा। इनकम टैक्स चुकाने वाले टैक्स पेयर्स के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 साल नौकरी करने वालों के लिए अभी टैक्स फ्री लिमिट जो है वो 2.5 लाख रुपए है, लेकिन अब इसे बढ़ाया जा सकता है। बजट 2023 में वित्त मंत्री इसका ऐलान कर सकती है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार बजट में जो टैक्स पेयर है उसके लिए कई यहाँ पर तोहफे आने वाले हैं। दरअसल इसमें एक बड़ा तोहफा टैक्स फ्री लिमिट को लेकर भी है। मतलब ये कि टैक्स पेयर को अपनी सैलरी पर कम जो टैक्स है वो चुनाना होगा। यही यूँ कहे तो सैलरी ज़्यादा हिस्सा जो है टैक्स फ्री हो जाएगा। वही आसान शब्दों में कहो तो अगर यहाँ पर सैलरी में 2.5 लाख रुपए तक का हिस्सा टैक्स फ्री होता है, इस पर कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। 2.5 लाख रुपए से कम इनकम वालों को तो यहाँ पर टैक्स रिटर्न भरने की भी छूट है। वही 1 फरवरी को देश का बजट आना है। इस बजट में टैक्स फ्री लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो इनकम टैक्स लिमिट को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा सकता है। मौजूदा नियमों में अभी तक आम पब्लिक के लिए 2.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं लगता है। वही सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 3 लाख रुपए है।